बीजेपी और शिवराज सरकार में हड़कंप क्यों मचा है? बीजेपी में जो कुछ घट रहा है, जिस तेजी से अंधाधुंध फैसले लिए जा रहे हैं, वो दास सूत्र की उस खबर पर मोहर लगा रहे हैं जो पिछली न्यूज स्ट्राइक की कड़ी में हमने आपको बताई थी। संघ और आईबी की रिपोर्ट शिवराज सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। आज आपको बताते हैं इस दर्द को मिटाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या किया है कि यह सिरदर्द प्रदेश के आला अफसरों पर शिफ्ट हो गया है। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बीजेपी सरकार को अचानक कर्मचारियों की याद आई और जैसे ही याद आई ताबड़तोड़ फैसले लिए जाने लगे। आज दिन में ही दास सूत्र ने सबसे पहले खुलासा किया कि आखिर कर्मचारियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इतने बड़े फैसले क्यों लिए। ऐसा फैसला जिसे अमल में लाने के लिए उन्होंने इतनी तेजी दिखाई कि प्रदेश के सीनियर अफसरों को भी सीधे ऐलान से ही पता चला कि प्रदेश में क्या कुछ नया होने वाला है। इतना बड़ा फैसला लिया लेकिन उसे अमल में लाने वाले फाइनेंस के अफसरों को पता नहीं कि करना क्या है, तो उस फैसले को अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। ये तो बात की बात है, पहले ये जान लेना जरूरी है कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि सीएम को बिना सोचे समझे लाखों परिवारों से जुड़ा बड़ा ऐलान करना पड़ा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अपनी नौकरी रहते प्रमोशन मिलेगा। कर्मचारी पर कर्मचारी रिटायर होते गए लेकिन प्रमोशन पर लगी रोक नहीं हट सकी। इस इंतजार को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। शायद 2 साल और नौकरी में रहकर अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन का सपना पूरा कर सकेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। प्रमोशन के इंतजार में 70,000 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण पर कोर्ट का मामला क्लियर न होने से सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। लेकिन अब अचानक सीएम ने ऐलान कर दिया है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। न केवल इतना, बल्कि इस प्रमोशन का आधार क्या होगा ये भी साफ हो चुका है। दास सूत्र की खास पेशकश में हम सभी को बता चुके हैं कि किस आधार पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का प्रमोशन तय होगा। ये सारे फैसले इतनी जल्दबाजी में हुए हैं कि संबंधित अधिकारियों को इसकी कोई खबर ही नहीं थी। अब तलवार उनके सिर पर लटक रही है कि इस फैसले को जल्द अमल में लाया जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि 18 साल से प्रदेश पर काबिज सरकार को इतनी तेजी से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ऐसा फैसला जिसकी बीते 6 साल से सरकार ने कोई खास फिक्र नहीं की, वो अचानक इतना अहम कैसे हो गया। इसके पीछे वाकई कर्मचारी हित है या फिर सरकार और सत्ता की ऐसी मजबूरी कि बिना सोचे समझे दनादन ऐलान पर ऐलान कर दिए गए। मैं इस मुद्दे पर आपसे आगे बात करूं उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस 15 अगस्त को हमें आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए दास सूत्र एक प्रतियोगिता करने जा रहा है। इसमें आपको 75 सेकंड में देश के गौरव पर एक वीडियो बनाना है। इसमें आप कहानी, कविता, गाने या अन्य कला के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। जिसके वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यू आएंगे उसे मिलेगा 75,000 का पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार 50,000 का और तीसरा पुरस्कार 25,000 का होगा। तो फिर देर किस बात की है, न्यूज स्ट्राइक देखने के बाद अपना फ़ोन उठाइए और हमें 75 सेकंड का वीडियो इस नंबर पर 8982666068 पर भेजिए। मैं एक बार फिर ऐसे आपको रिपीट करता हूँ, आप अच्छे से नंबर नोट कीजिए 8982666068। इस नंबर पर आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। चलिए हम फिर अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। सरकार का कोई फैसला यूं ही नहीं होता, खास तौर से जब चुनाव सिर पर हो और तब जब एक चुनाव के नतीजे चीख चीख कर बता चुके हों कि सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी बढ़ चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव में हारे हुए सीटों का सर्वे किया गया और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसने शिवराज सरकार के होश फाख्ता कर दिए। संघ की इस इंटरनल रिपोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान को डैमेज कंट्रोल करने पर मजबूर कर दिया। लोगों की नाराजगी अलग अलग मुद्दों पर हो सकती है, लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की नाराजगी और उदासीनता सरकार पर भारी पड़ती नजर आई। जिसके बाद कर्मचारियों को खुश करने के लिए आनन फानन में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर केंद्र के समान करने का ऐलान किया गया। कर्मचारी इतने पे खुश नहीं है। हालांकि केंद्र ने जनवरी से महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए हैं और राज्य सरकार ने अगस्त में महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। ये 7 माह का एरियर का नुकसान कर्मचारियों को गवारा नहीं हुआ।
नाराजगी तो उस कर्मचारी वर्ग से भी है जो पेंशन उठा रहा है। ऐसे कर्मचारी गाय बगाए आरोप लगाते हैं कि सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ 2M दर्जे का बर्ताव कर रही है। दरअसल प्रदेश में पेंशनर्स को महंगाई भत्ता देने से पहले छत्तीसगढ़ का मुंह देखना पड़ता है। ये नाराजगी जसकीता से कर्मचारियों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ से सहमति लेने के नाम पर उससे जुड़े फैसले अटका दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते का अंतर लगातार बढ़ता रहा। सरकार के ताजा ऐलान के बाद कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पेंशनर्स को हाल ही में 5% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी होने के बाद केवल 22% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी अंतर 12% का सीधा सीधा। इस बात की नाराजगी भी सरकार पर भारी पड़ रही है। प्रदेश की सत्ता में बने रहना हो या सत्ता में वापसी करना हो, सरकारी नौकरों की अनदेखी नहीं की जा सकती। ये बात अब बीजेपी समझ चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी का जो हाल है उसे देखते हुए संघ ने चेता दिया है कि अब भी सरकारी नौकरों को अनदेखा किया तो 2023 में वापसी की संभावनाओं को भूल जाएगी। इस फटकार के बाद से शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में है। पहले महंगाई भत्ते पर ऐलान और उसके बाद बिना आरक्षण के प्रमोशन को हरी झंडी दे। वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही उसके मुताबिक जरूरी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है कि सरकार को अचानक अपने सरकारी कर्मचारियों की याद सताने लगी है, उनकी सुविधाओं की भी याद आ गई है। इसके अलावा अभी एक नई खबर आ रही है कि शिवराज सिंह जी चौहान सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। पिछले 6-7 साल से कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिले हैं। लाखों कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, कैसा आएगा, क्या आएगा, अब सरकार उसकी चिंता नहीं कर रही है। अब नया प्रस्ताव आया, कैबिनेट में यदि प्रस्ताव पारित हुआ तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन जो अटके हुए हैं प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएंगे। यह फैसला इतनी जल्दी में लिया गया कि अफसरों तक से सलाह मशवरा करने के बारे में नहीं सोचा गया। मंत्रालय के सूत्रों की माने तो सीएम ने अफसरों को तलब किया और सख्त हिदायत दी कि जल्द से जल्द प्रमोशन के मामलों पर अमल होना चाहिए, जिसे देखते हुए ये हैरानी तो होगी ही कि आखिरकार अचानक सरकार के मातहत काम करने वाले इतने खास कैसे हो गए। शिवराज सिंह चौहान अचानक उदार हुए हैं और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की चिंता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इन 2 चुनाव के बाद, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, आरएसएस का भी रिपोर्ट आई है, कुछ प्राइवेट एजेंसी की भी आई है कि सरकारी कर्मचारी सरकार से खुश नहीं है। यही कारण है कि शिवराज सिंह जी चौहान ने तत्काल इस मुद्दे पर कदम बढ़ाए हैं और सरकारी कर्मचारियों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। जो भूल नगर सरकार के चुनावों से पहले हुई, अब बीजेपी का सत्ता और संगठन उस भूल को दोहराने के भूल में पता ही नहीं। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो भूला नहीं कहलाता। अब ये तो जनता ही बताएगी कि ये भूला शाम को घर लौट कर आया है या अंधेरा और भी ज्यादा घना हो चुका है, जिसे छांटने के लिए सिर्फ कोरी घोषणा से काम नहीं चलेगा। इस फैसले पर तेजी से अमल हुआ तो शायद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में कुछ हद तक कामयाब हो सकती है। अब ये अफसरों की चाल तय करेगी कि वो डैमेज कंट्रोल में कितनी तेजी दिखाते हैं और 2023 से पहले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की नाराजगी दूर करने में शिवराज सर को कितनी कामयाबी दिलवाते हैं। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।